हेलो बच्चों, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स फॉर JEE मेंस एंड एडवांस वन पढ़ रहे थे कैलकुलस में अपन पढ़ रहे थे लिमिट्स। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं लिमिट्स की आगे की कहानी। हाँ भाई, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं वेरियस मेथड टू फाइंड द लिमिट। लास्ट क्लास में अपन ने लिमिट का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, उसकी बेसिक डेफिनेशंस देखी थी, उस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस अपन देख चुके हैं। आज अपन देखेंगे लिमिट्स को सॉल्व करने की कौन कौन सी मेथड, बेसिक मेथड्स हो सकती हैं। तो सबसे पहली जो मेथड होती है वो मेथड होती है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ये, इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 2 x + 2 अपॉन 2 + 7x। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास 4, नीचे हो जाएगा 7 × 2 14 + 2 16। तो आंसर ऑफ दिस लिमिट इज़ 1/4। तो सबसे पहले तो हमारे पास ऐसा होता है कि हम वैल्यू ऑफ लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है। लेकिन जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में कई बार हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं जहाँ पे जब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा आंसर कुछ अजीब तरीके का आता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 x² - 4 अपॉन x - 2। अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 - 4 क्या हो जाएगा 0, और 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। तो 0/0 क्या है, 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, हमने पढ़ा था। तो जब इंडिटरमिनेंट फॉर्म आते हैं तो हमें इनकी दूसरी मेथड का यूज़ करना पड़ता है। तो अगर मैं देखूँ कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म जब आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें दूसरी मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है। और इंडिटरमिनेंट फॉर्म जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं भाई। इंडिटरमिनेंट फॉर्म अगर अपन देखें तो 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, और 0 की पावर 0, इन्फिनिटी का पावर 0। तो इस तरीके से जो है ये 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो वैल्यू है एग्जैक्ट 1 का पावर एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं होता है। ये लिमिट, इसका जो बेस है ये टेंडिंग टू 1 है, और जो इसका पावर है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऐसा होता है। तो ये जो हमारे पास है, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 2 पुट कर रहा हूँ तो 0/0 हमारे पास आ रहा है। तो बेसिकली इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 0/0 नहीं आ रही है, 0 टेंडिंग टू 0 और टेंडिंग टू 0 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर अपन 2 x की वैल्यू एग्जैक्ट 2 इसमें पुट नहीं करते हैं ना, या तो 2+ पुट करते हैं, 2- पुट करते हैं, तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 0 नहीं आ सकती, टेंडिंग टू 0 आएगी। तो ये हमारे पास जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हम करते हैं, x की वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट करते हैं और हमारे पास इनमें से कोई भी फॉर्म आते हैं तो इन सभी फॉर्म्स को अपन इंडिटरमिनेंट फॉर्म कहते हैं। और जब इंडिटरमिनेंट फॉर्म आते हैं तो हमें लिमिट्स को सॉल्व करने की डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है। ये तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसके अलावा भी जो वेरियस मेथड है उनका हमें यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। और दूसरी क्या क्या मेथड हो सकती है लिमिट को सॉल्व करने की, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। हाँ भाई, तो हमारे पास जो मेथड है उस अगली मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन था जो हमने लास्ट वो मेथड में लिया था, एक्सेस टेंडिंग टू 2 x² - 4 अपॉन x - 2। अगर यहाँ पे अपन x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ऊपर भी 0 आ रहा है और नीचे भी 0 आ रहा है, तो ये 0/0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमने देखा इसका जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर फैक्टराइज होता है। फैक्टराइज होता है मतलब इसकी वैल्यू x - 2 × x + 2 आती है। अपॉन में x - 2 है, x - 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, 0/0 कभी कैंसिल नहीं होता, तो ये वैल्यू एग्जैक्ट 0 है भी नहीं, क्योंकि जब x टेंडिंग टू 2 है, x = 2 पे ये एग्जैक्ट 0 होगी, लेकिन x टेंडिंग टू 2 पे ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, इसलिए इसको कैंसिल करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 2 और ये हो जाएगा x + 2। अब x की वैल्यू अगर अपन 2 पुट करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से ही हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके भी लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं और उसकी एक फाइनाइट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो नोट कीजिए यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 1 x - 1 अपॉन 2x² - 7x + 5। अब अगर हम यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करते हैं
तो 1 माइनस 1, न्यूमरेटर तो 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 7 प्लस 5, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये 0/0 का केस हो जाएगा। अब अगर ये हमारे पास 0/0 का केस है तो इसको अपन को कैसे सॉल्व करना है, तो हम देख रहे हैं नीचे जो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है x = 1 रखने पे ये 0 हो रहा है, मतलब x = 1 इसका एक रूट है, तो x - 1 इसका एक फैक्टर है, तो ऑब्वियस है हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब अगर अपन इसको फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास क्या होगा वही देख लेते हैं अपन। ये हमारे पास है 2x² माइनस ऑफ 7x प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2x माइनस ऑफ 5x प्लस 5। 2x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 1, माइनस 5 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 5, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 5। x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास लिमिट में x इज टेंडिंग टू 1, 1/2x माइनस 1 बचेगा, 2x माइनस 5 बचेगा। अब यहाँ अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा -3, तो वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज़ -1/3। नोट कर लीजिए भाई, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 x³ माइनस x² इंटू लॉग x प्लस लॉग x माइनस 1/x² माइनस 1। 1 पुट करने पर 1 माइनस 1, डिनोमीटर तो 0 हो रहा है। अच्छा, log 1 0 तो ये वाला टर्म 0, log 1 0 तो ये वाला टर्म 0, फिर ये 1³ 1 और -1 ये भी 0 हो रहा है, तो ये 0/0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ रहा है, तो हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ तो क्लियर है कि x = 1 रखने पे जब दोनों 0 आ रहे हैं तो x माइनस 1 दोनों के फैक्टर्स होंगे। अच्छा, x माइनस 1 दोनों के अगर फैक्टर होंगे तो डिनोमिनेटर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, x³ माइनस 1 को साथ में ले लेता हूँ और इन दोनों में से log x माइनस का कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर हमारे पास x² माइनस 1 आ जाएगा। अब हम चाहें तो x माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं। x³ माइनस 1 में से अगर x² माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x² प्लस x प्लस 1, और यहाँ से अगर x² माइनस 1 में से x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 1, और ये log x जो का तो रहेगा, और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है अपन वैल्यूज़ पुट कर दें, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 + 1 ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3, और log 1 तो 0 है तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, अपॉन 1 + 1 2, तो आंसर ऑफ दिस लिमिट इज़ 3/2। तो नोट कर लीजिए भाई, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू -2x² माइनस x माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर अपन 0 पुट करते हैं तो ये तो -2 पुट करते हैं तो -2 + 2, डिनोमिनेटर तो 0 हो रहा है, -2 का स्क्वायर 4 और ये +2 हो जाएगा तो 6 - 6, न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है। 0 हो रहा है तो ये हमारे पास जो है 0/0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x इज टेंडिंग टू -2। फैक्टराइज करेंगे तो एक तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और दूसरा आ जाएगा x माइनस 3, और स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, अपॉन बचेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। अब -2 यहाँ पुट करेंगे तो -2 - 3 -5 का स्क्वायर, तो आंसर ऑफ दिस लिमिट इज़ 25। तो इसलिए इस लिमिट का आंसर क्या जाएगा अपने पास 25 आ जाएगा। नोट कीजिए यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5। बोला गया है लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 + x² माइनस 1 का अंडर प्लस अंडर ऑफ x माइनस 1 अपॉन अंडर ऑफ x² माइनस 1। अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0, मतलब 0/0 का केस है। तो ये जो हमारे पास होगा ये 0/0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म हमारे पास है। अच्छा, एक चीज़ दिमाग में आ सकती है भाई, ये 1+ क्यों लिखा है? 1+ इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप 1 माइनस लेंगे तो ये x माइनस 1 नेगेटिव हो जाएगा, ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। देखो भाई, अगर आप 1 माइनस लोगे तो ये जो है ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये डिफाइन कब करेगा जब x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1+ हो जाएगा। सही बात है। तो अगर आप 1 माइनस लोगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस का स्क्वायर 1 माइनस होता है, तो ये भी चीज़ नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि जो 1 माइनस है वो इसका डोमेन में ही नहीं है, और अपन ने पढ़ा था कि डोमेन में होगा तभी अपन उस पर लिमिट की बात करते हैं। 1 माइनस डोमेन में ही नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 भी दिया होता तो भी आप इसमें इसकी केवल लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी केवल राइट हैंड लिमिट निकालते, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते ही नहीं।
हमने पढ़ा था कि भाई अपन क्या करते हैं कि 1 + 1 माइनस से वैल्यू निकालते हैं, लेकिन वैल्यू कब निकालते हैं, जब वो उसके डोमेन में हो। अब इसका डोमेन साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो डोमेन है वो क्या है, x > 1 है, ये अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो 1+ रखने पे तो यहाँ पे सब जगह पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर मैं 1 माइनस रखता हूँ तो ये चीज़ नेगेटिव, ये चीज़ नेगेटिव, ये चीज़ नेगेटिव आ रही है। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी होती है तो अंडर रूट डिफाइन ही नहीं होता। इसका मतलब है जो 1 माइनस है वो इसके डोमेन में ही नहीं है। 1 माइनस इसके डोमेन में नहीं है तो 1 माइनस पे अपन लिमिट का डिस्कशन ही नहीं करेंगे, लिमिट का डिस्कशन ही अपन 1+ पे करेंगे। मतलब अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 भी दी हुई है तो भी हम इसकी केवल राइट हैंड लिमिट के बारे में ही बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात ही नहीं करेंगे। तो अगर अपन देखते हैं इस बारे में बात अपन करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से अपन x - 1 का अंडर रूट कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं x - 1 का अंडर रूट कॉमन लूँगा तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास x + 1 का अंडर रूट +1, और ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x - 1 प्लस हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ x + 1, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 हो जाएगा। अब 1 यहाँ पुट करेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा √2 + 1, और अपॉन में ये आ जाएगा हमारे पास √2। चाहो तो इसको रेशनलाइज कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास √2 + 1 × √2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 + √2 अपॉन 2। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस लिमिट। नोट कर लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू √3 x² - 3 अपॉन x² + 3 √3x - 12। √3 यहाँ रखेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 - 3 0, √3 यहाँ रखेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, √3 × √3 3 × 3 9, और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 + 12 - 12 = 0। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास 0/0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है हमें इसको फैक्टराइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि √3 जो है ऊपर भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो x - √3 ऊपर वाले का भी फैक्टर है और नीचे वाले का भी फैक्टर होगा। तो अगर हम इसको फैक्टराइज़ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x टेंडिंग टू √3, ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा x - √3 इंटू हो जाएगा x + √3, नीचे अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा x - √3। अगला क्या होगा, अगला हो जाएगा x, और ये -√3x चाहिए, 3 √3 है तो +4 √3, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² -√3x और +4 √3x, तो 3 √3x, और 4 √3 - √3 - 12, ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ √3 रखेंगे तो √3 + √3 हो जाएगा 2 √3, और यहाँ √3 रखेंगे तो √3 + 4 √3 हो जाएगा 5 √3। तो जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो 2/5 आ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो कितना है, 2/5। नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 - x का पावर -2/3 अपॉन 1 - x का पावर -1/3। अगर यहाँ 1 पुट कर दें तो ये 1 - 1 0 1 - 1 0, मतलब ये हमारे पास 0/0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, x का पावर जो -2/3 है इसे हम x का पावर -1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जैसे ही अपन लिखेंगे तो a² - b² से 1 - x का पावर -1/3 इंटू 1 + x का पावर -1/3 अपॉन 1 - x का पावर -1/3, और लिमिट हो जाएगा x टेंडिंग टू 1। ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। x की वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे तो 1 + 1 अपने पास 2 आ जाएगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 2। नोट कर लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x का पावर 8 - 2x + 1 अपॉन x का पावर 4 - 2x + 1। अगर 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 - 2 0, और 1 + 1 2 - 2 0, तो ये 0/0 का केस है। अब इसको अपन को फैक्टराइज़ करना है, तो हम ये देख रहे हैं x = 1 दोनों को जो है 0 पुट कर सकते हैं। x = 1 रखने पे दोनों 0 हो रहे हैं, तो x - 1 दोनों का फैक्टर होगा। अब एक फैक्टर तो अपन ने ले लिया x - 1, x की पावर 8 चाहिए, x है तो x का पावर आ गया 7, लेकिन -x का पावर 7 भी आ गया जो नहीं चाहिए, तो फिर प्लस करना पड़ेगा x का पावर 6, तो -x का पावर 7 था और +x का पावर 7 कैंसिल हो गया, लेकिन माइनस आ गया x का पावर 6, तो फिर प्लस करना पड़ेगा x का पावर 5, तो ये +x का पावर 6 और ये -x का पावर 6 कैंसिल हो गया, लेकिन -x का पावर 5 आ गया तो प्लस करना पड़ेगा x का पावर 4, तो +x का पावर 5 और -x का पावर 5 कैंसिल हो गया, लेकिन माइनस आ गया x का पावर 4, तो +x की पावर 3 करनी पड़ेगी, तो ये हमारे पास जो है +x का पावर 4 आ जाएगा, बट -x का पावर 3 भी आएगा, तो प्लस करना पड़ेगा फिर हमें x का पावर 2,
तो ये माइनस एक्स का पावर 3 जो आया था और ये प्लस एक्स क्यू, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी नहीं चाहिए तो हमें प्लस एक्स करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, लेकिन यहाँ जाएगा माइनस एक्स। अब आ गया माइनस एक्स, चाहिए माइनस 2x है तो माइनस 1 और करना पड़ेगा, तो माइनस एक्स माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 1 अपॉन में अपन देखें इसका भी एक फैक्टर x माइनस 1 था। अब फैक्टराइज करते हैं तो x का पावर 4 है और x, तो x की पावर 3 लेंगे तो x का पावर 4 आ गया, लेकिन माइनस एक्स क्यूब आ गया, तो फिर प्लस एक्स स्क्वायर ले लेंगे तो प्लस एक्स क्यू से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर आ गया तो प्लस एक्स ले लेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस एक्स आ गया, लेकिन चाहिए माइनस 2x है तो एक माइनस 1 और ले लेंगे, ये दोनों आइटम कैंसिल हो जाएंगे। 1 पुट करने पे क्या जाएगा, ये 1 1 1, तो 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने 1 हो जाएंगे देखो ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1, 1 2 3 3 माइनस 1, तो ये जाएगा 6/2। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 3। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। नोट कीजिए भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बोला है लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/6 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x प्लस 1। एक्स की वैल्यू π/6 रखेंगे तो sin x हाफ आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू हाफ 1/2 और ये प्लस 1/2, तो हाफ 1 माइनस 1 हो गया 0, और ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 3/2 माइनस 3/2 0। तो ये जो हमारे पास है ये 0/0 का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हमारे पास हो गया। अब अगर ये 0/0 का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया है तो इसका मतलब है साइन एक्स की वैल्यू हाफ रखने पे ये 0 हो रहा है, तो 2 sin x माइनस 1 जो है वो दोनों का फैक्टर्स है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जो फैक्टर है वो 2 sin x माइनस 1 है। तो अपन इसको फैक्टराइज करें अगर, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2 sin x माइनस 1। अब ये 2 sin स्क्वायर x है तो आ जाएगा sin x, तो 2 sin स्क्वायर x माइनस sin x, चाहिए प्लस sin x है, सही है, ये क्या जाएगा 2 sin स्क्वायर x और माइनस sin x, ठीक, और माइनस sin x आ गया अपने पास, और चाहिए हमें प्लस sin x है तो प्लस 1 और कर देंगे, तो प्लस 2 sin x हो जाएगा प्लस x, और ये हो जाएगा अपने पास माइनस 1। सिमिलरली यहाँ देखें तो 2 sin x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। अब ये 2 sin स्क्वायर x चाहिए है तो ये sin x हो गया, तो 2 sin स्क्वायर x आ गया, लेकिन आ गया माइनस sin x, और चाहिए है माइनस 3 sin x, ये 2 sin x पहले का है तो माइनस 1 और ले लो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 2 sin x और आ गया, तो माइनस 3 sin x माइनस 1 प्लस 1। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, x की वैल्यू π/6 sin x की वैल्यू हाफ यहाँ रखेंगे तो ऊपर आ गया 3/2 और नीचे आ गया माइनस हाफ, तो आंसर इसका आ गया -3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो क्या आ गया अपने पास -3। नोट कर लीजिए भाई। अगली जो मेथड हमारे पास है वो है रैशनलाइजेशन मेथड। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस गिवन रहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करता हूँ तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाता है, और ये फैक्टराइज होते नहीं है, रैशनलाइज हो जाते हैं, तो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे या h की वैल्यू 0 पुट करूँ तो ये √x माइनस √x 0/0 का केस है। अब 0/0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म अगर ये हमारे पास है तो मैं इसको रैशनलाइज कर दूँ। अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ तो ये जो हमारे पास है इसका कॉन्जुगेट नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस h प्लस √x, और ऊपर तो हमारे पास a² माइनस b² लग जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस h माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर भी केवल h बच रहा है, नीचे भी h बच रहा है। हम h से तो हमारे पास ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन h इंटू √x प्लस h प्लस √x। अब h से h हम कैंसिल कर लेंगे, h की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/√x प्लस √x, मतलब 1/2√x। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 1/2√x। तो हमने देखा कि भाई रैशनलाइज करके जो है वो अपन लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 √p प्लस x माइनस √p माइनस x अपॉन √q प्लस x माइनस √q माइनस x। अगर मैं 0 रखता हूँ तो ऊपर √p माइनस √p 0 और नीचे √q माइनस √q 0 हो रहा है, मतलब ये 0/0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो हम ऐसा करेंगे, इसमें न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज करेंगे और डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज करेंगे।
अब अगर हम न्यूमरेटर को रेशनलाइज करते हैं तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो नीचे आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ पी प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ पी माइनस एक्स, और ऊपर जब उसका मल्टीप्लाइड होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो पी प्लस एक्स और माइनस पी प्लस एक्स हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसका कॉन्जुगेट ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ क्यू प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ, ये पी माइनस एक्स था, क्यू माइनस एक्स, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो ये क्यू प्लस एक्स माइनस क्यू प्लस एक्स हो जाएगा। तो पी से पी और क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, लिमिट हमारे पास हो जाएगी एक्सेस टेंडिंग टू 0। हालांकि अगर आप समझ पाएँ तो देखिए x प्लस एक्स 2x बचेगा और यहाँ भी 2x बचेगा, तो ये दोनों चीज़ें भी कैंसिल हो जाएंगी। और अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो अंडर रूट क्यू प्लस अंडर रूट क्यू मतलब 2 अंडर रूट क्यू बचेगा, और नीचे अगर देखेंगे तो अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट पी मतलब 2 इंटू अंडर रूट पी बचेगा। तो आंसर हमारे पास अंडर रूट क्यू अपॉन अंडर रूट पी जो है वो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। नोट कीजिए यहाँ तक। नंबर 3 देखते हैं। बोला गया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पे क्यूब रूट है, ध्यान रखिए क्यूब रूट ऑफ 10 माइनस एक्स है, अंडर रूट नहीं है, क्यूब रूट ऑफ 10 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये 8 का क्यूब रूट मतलब 2 माइनस 2 0 और 2 माइनस 2 0, तो ये 0 अपॉन 0 का केस है। अब हमें इसको रैशनलाइज करना है। अब देखिए अगर हमें रैशनलाइज करना है तो हमें क्या करना है, हमें इसका क्यूब रूट अलग करना है। तो आप यहाँ पे बीच में केवल साइन को माइनस की जगह प्लस करके मल्टीप्लाइड करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, तो ये अलग नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट अलग होगा। भाई हमें इसका क्यूब करना है, ये a माइनस बी लिखा है और हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब बनाना है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका कॉन्जुगेट होगा। तो अगर a की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ दिस और b की वैल्यू 2 है तो हमें ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाइड और ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास x माइनस 2 तो ज्यों का त्यों रहेगा, इसके ये इसका एक कॉन्जुगेट नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब क्यूब रूट ऑफ 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 10 माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब 4, और ऊपर हम करेंगे तो ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 8 10 माइनस एक्स और माइनस ऑफ 10 माइनस एक्स, और ये हमारे पास हो जाएगा इसका क्यूब मतलब 8, तो ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर 2 माइनस एक्स और x माइनस 2 कैंसिल करेंगे तो आंसर -1 आएगा, तो न्यूमरेटर में तो -1 आएगा। यहाँ पे 10 माइनस 2 हो जाएगा 8 का क्यूब रूट 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 10 माइनस 2 8 का क्यूब रूट 2 और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 और एक प्लस और 4 में ये प्लस 4 और, तो -1 अपॉन 12 जो है वो इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोला गया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 का केस बन रहा है। जब ये 0 अपॉन 0 का केस बन रहा है तो अपन इसे रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा भाई, डिनोमिनेटर में तो हमारे पास एक्स ही रहेगा, न्यूमरेटर में इसका कॉन्जुगेट मतलब अंडर रूट ही है, तो प्लस करके अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करेंगे, तो न्यूमरेटर में तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1, और यहाँ पे उसका कॉन्जुगेट और आ जाएगा तो ये 1 प्लस एक्स प्लस 1, तो ये 1 1 कैंसिल, x बचा तो x से x भी कैंसिल, x के लिए 0 रखेंगे तो यहाँ 1 प्लस 1 कितना जाएगा 2, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 1/2। नोट कीजिए भाई, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स। 0 पुट करेंगे तो ये a माइनस ए 0, ये भी अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए 0, तो 0 अपॉन 0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो इसको अपन रैशनलाइज करेंगे तो इसका जो कॉन्जुगेट है, न्यूमरेटर का जो कॉन्जुगेट है वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखेंगे अगर अपन तो इसका जो कॉन्जुगेट है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करेंगे, तो यहाँ तो हमारे पास अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स आएगा, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स होगा।
ए स्क्वायर से ए और स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये -2ax अपॉन -2ax आ जाएगा ऊपर, और तो ऊपर हो जाएगा -2ax और नीचे हो जाएगा 2x, तो 2x कैंसिल, तो ये तो बचेगा -a। अब यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे, ये प्लस का था ना, यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो अंडर रूट ए तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ए, यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो ये a प्लस ए तो ये हो जाएगा 2a। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -(√a) अपना आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, -(√a)। नोट कर लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 2 √1 प्लस √2 प्लस x माइनस √3 अपॉन x माइनस 2। 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 4, 4 का √2, 1 प्लस 2 3, √3 माइनस √3 0 अपॉन 0 का केस बन रहा है। अब इसको अपन पहले एक बार रैशनलाइज़ करेंगे। एक बार अगर अपन रैशनलाइज़ करेंगे तो क्या होगा भाई, इसका जो कॉन्जुगेट है वो नीचे आ जाएगा, तो ये जाएगा हमारे पास √1 प्लस √2 प्लस x प्लस √3, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1 प्लस √2 प्लस x माइनस ऑफ 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास √2 प्लस x माइनस ऑफ 3 अपॉन x माइनस 2। इसको फिर से रैशनलाइज़ करेंगे तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो √2 प्लस x प्लस 3 ऊपर चले जाएगा, और ऊपर हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 2 प्लस एक्स माइनस ऑफ, ये हमारे पास क्या था, √2 प्लस एक्स प्लस 3, तो ये 2 प्लस एक्स माइनस ऑफ 9 हो जाएगा। सही है भाई। ये देखें अपन ज़रा, ये हमारे पास √2 प्लस एक्स माइनस 2 होना चाहिए था, √2 प्लस एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे प्लस 2 होगा। स्क्वायर करेंगे अपन तो ये √2 प्लस एक्स माइनस 4 होगा, तो ये x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अगर अपन वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। अब करते हैं वैल्यू पुट, तो 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 यहाँ पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 4, 4 का √2 और 2 और 2 हो गया 4, तो 1/4। 2 यहाँ पुट किया तो 2 प्लस 2 4, 4 का √2, 1 प्लस 2 3 और √3 प्लस √3 2√3, तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 1/8 इंटू √3। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1/8 इंटू √3 आ जाएगा। यहाँ भी लिमिट लिखना पड़ेगा आपको, ये आंसर आ गया, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 √(x² प्लस 1 माइनस 1 अपॉन √(x² प्लस 9 माइनस 3। 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 और 3 माइनस 3 0 अपॉन 0 का केस है, तो अपन को इसको रैशनलाइज़ करना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। तो अगर अपन न्यूमरेटर को रैशनलाइज़ करेंगे तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो √(x² प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ a² माइनस बी स्क्वायर से x² प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा, और इसका कॉन्जुगेट जो है वो √(x² प्लस 9 प्लस 3 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ a² माइनस बी स्क्वायर से x² प्लस 9 माइनस 9 आ जाएगा, तो ये x² बचेंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। 0 पुट करेंगे तो ये 3 प्लस 3 6 अपॉन 1 प्लस 1 2, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 आ जाएगा, नोट कीजिए भाई। अगर हम बात करें लिमिट बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फार्मूला की, तो इसमें कई सारे फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है वो है लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू ए, एक्स का पावर एन माइनस ऑफ ए का पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू एन इंटू ए का पावर एन माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला। लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू ए, एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू एन इंटू ए का पावर एन माइनस 1। हम इसको प्रूव करते हैं। अगर हमें इसे प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे कि भाई लिमिट हमारे पास है एक्सेस टेंडिंग टू ए, एक्स का पावर एन माइनस ऑफ ए का पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। अपन चेंजिंग ऑफ लिमिट कर देंगे अगर, तो एक्स की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ ए प्लस एच। तो जैसे ही मैंने एक्स की वैल्यू ए प्लस एच पुट कर दी तो हमारे पास लिमिट एच टेंडिंग टू आ गया 0, एक्स की जगह हो गया ए प्लस एच का पावर एन माइनस ऑफ ए का पावर एन, और अपॉन हमारे पास हो गया ए प्लस एच माइनस ए से ए हमारे पास हो गया कैंसिल। जैसे अपन यहाँ तक पहुंचे तो ये हमारे पास आ गया लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, और ये आ गया ए प्लस एच का पावर एन माइनस ऑफ ए का पावर एन अपॉन एच। हमने क्या किया, यहां से ए कॉमन लिया। अगर मैं यहां से ए कॉमन लेता हूं तो हमारे पास अंदर बचेगा 1 प्लस एच अपॉन ए, और यहां से ए का पावर एन है तो ये ए का पावर एन हो जाएगा माइनस ऑफ ए का पावर एन है ना, तो ए का पावर एन भी हो जाएगा अपॉन एच, और लिमिट हमारे पास आ जाएगा एच इज टेंडिंग टू 0। ए का पावर एन हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा क्योंकि उसमें तो एच है नहीं,
तो अंदर हमारे पास बचेगा लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच अपॉन ए का पावर n माइनस ऑफ 1 अपॉन एच। यहाँ तक हमारे पास बचा। अब यहाँ पे अपन बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि अगर 1 प्लस एक्स का पावर n है तो इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये टर्म्स होती हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, केवल थ्री टर्म्स लिखेंगे। फोर आगे की टर्म्स हम ये कहेंगे चूंकि एच इज टेंडिंग टू 0 है तो जो इसके हाइयर पावर होंगे वो निगलेक्ट कर देंगे अपन, बिकॉज दे आर टेंडिंग टू 0। तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा कि लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 1 प्लस एन, एन की वैल्यू तो एन ही है, एक्स की वैल्यू है एच अपॉन ए, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू है एच अपॉन ए, तो एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन एच, 1 से 1 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, इसके आगे की टर्म्स मैंने निगलेक्ट कर दी, इग्नोर कर दी, क्योंकि यहाँ पे x की जगह है एच अपॉन ए और एच इज टेंडिंग टू 0 पे एच अपॉन ए भी टेंडिंग टू 0 होगा, तो बहुत ही छोटी टर्म्स होंगी वो। जब ये 0 प्लस होगा या 0 माइनस होगा तो इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी होंगी, उसके हाइयर पावर लेंगे तो और छोटी हो जाएंगी। तो जो हाइयर पावर है बहुत ज्यादा छोटी होने के कारण उनको अपन इग्नोर कर देंगे। इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास हमने केवल 3 टर्म्स ली। तो ये हमने देखा ये +1 और -1 कैंसिल हो गया। अब जब +1 और -1 हमारा कैंसिल हो गया तो हम यहाँ से h है और यहाँ एच स्क्वायर है तो हम h कॉमन ले सकते हैं। और क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ एच अपॉन ए है, यहाँ भी एच अपॉन ए है। ऐसा करते हैं अपन, ये हमारे पास है लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, हमने एच अपॉन ए कॉमन ले लिया। जैसे ही हमने एच अपॉन ए कॉमन लिया तो यहाँ तो बचेगा n, तो ये n लिख दिया, और यहाँ पे बचेगा n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2। एच अपॉन ए कॉमन लिया है तो एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था तो एक एच अपॉन ए बचेगा, और अपॉन में हमारे पास बचेगा एच, एच से एच हो जाएगा कैंसिल। फिर मैं एच की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये तो एन जो का तो रहेगा। यहाँ अगर मैं एच 0 पुट करूंगा तो 0 इंटू समथिंग, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास केवल एन प्लस 0 हो जाएगा और बाहर 1 अपॉन ए बचेगा और ये ए का पावर एन हो जाएगा। तो ए का पावर एन अपॉन ए इज ए का पावर एन माइनस वन इंटू एन, तो ये हो जाएगा एन इंटू ए का पावर एन माइनस वन। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला दैट x लिमिट x इज टेंडिंग टू ए, x का पावर n माइनस ऑफ a का पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n इंटू a का पावर n माइनस वन। तो यहां तक नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम देखेंगे ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इस फॉर्मूले को अपन एप्लीकेशन इस फॉर्मूले का कैसा होता है इस पे अपन आते हैं। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये, और कंसेप्चुअली तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। भाई हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास फॉर्मूला है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए, एक्स का पावर एन माइनस ऑफ ए का पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू एन इंटू ए का पावर एन माइनस वन। ये है हमारे पास। अब देखो हमें इसमें एक बात का याद रखना है इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के पहले, कि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, और यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, तब एन जो है एन इंटू ए का पावर एन माइनस वन होगा। अब इसके आप एग्जाम्पल देखिए तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो अपन इसके एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन। अगर ऐसा होता है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 2, एक्स की पावर 3 माइनस ऑफ 2 का पावर 3 अपॉन एक्स माइनस 2, इसको अपन क्या करेंगे। तो भाई देखो ये फॉर्मूला सही है, एक्स 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 2 2 2 3 3, मतलब हमारे पास एक्स इज टेंडिंग टू 2 है तो यहाँ एक्स माइनस 2 है, या एक्स का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3 है। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो n मतलब 3, a दैट इज 2 का पावर n माइनस वन, तो 3 माइनस वन, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 का पावर 2 दैट इज 3 इंटू 4, तो आंसर इज 12। तो इसलिए एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर 12 आ गया। तो एग्जाम्पल नंबर 1 नोट कर लीजिए भाई, एग्जाम्पल नंबर 1 नोट कर लीजिए। अपन एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, है ना, ऐसे ही आसान सा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 4 और x का पावर 3/2 माइनस ऑफ 4 का पावर 3/2 अपॉन x माइनस 4। देखिए क्या यहाँ पे देखिए x माइनस 4 है, मैं यहाँ पे 2x माइनस 8 भी लिख सकता था। अगर यहाँ पे 2x माइनस 8 होता
तो स्टार्टिंग में आपको देख के लगता है कि भाई देखो यहाँ x लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ 4 लेकिन यहाँ 4 नहीं है। तो पहले हमें यहाँ पे x और यहाँ पे 4 बनाना पड़ेगा, तब तो ये फॉर्मूला यहाँ लग सकता है। तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लिया, कांस्टेंट था बाहर आ गया, तो ये आ गया हमारे पास लिमिट x इज टेंडिंग टू 4, x का पावर 3/2 माइनस ऑफ 4 का पावर 3/2 अपॉन x माइनस 4। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला लग गया, लिमिट x इज टेंडिंग टू 4, x का पावर 3/2 माइनस 4 का पावर 3/2 अपॉन x माइनस 4। यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4 और 3/2 3/2। तो n की वैल्यू 3/2 है और a की वैल्यू 4 है। तो इसका जो आंसर आएगा, ये 1/2 तो बाहर था, वो बाहर रहेगी। इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा n दैट इज 3/2, a दैट इज 4 का पावर n माइनस 1 3/2 माइनस 1। तो ये तो बाहर तो 3/4 हो गया, और 4 का पावर 3/2 माइनस 1 मतलब 4 का पावर हाफ, और 4 का पावर हाफ कितना होता है 2। तो ये हमारे पास 3/2 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास इस फॉर्मूले के छोटे, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए जरा। हमारे पास है लिमिट x इज टेंडिंग टू 1, x इज टेंडिंग टू 1, और ये हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ x और प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस x इंटू अंडर रूट x माइनस ऑफ 3 अपॉन x की पावर 3 माइनस 1। ये है भाई साहब क्वेश्चन। इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर यहाँ पे अपन देखें तो अभी तो हमारे पास कोई भी फॉर्मूला हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि लग सकता है। तो हम ऐसा करें, भाई ये जो -3 है, भाई 3 को आप 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं। आगे -3 है तो -1 -1 -1 लिख सकते हैं। एक -1 इसको दे दें, एक इसको दे दें, एक इसको दे दें, तो ये हो जाएगा x का क्यूब रूट -1, ये हो जाएगा x का अंडर रूट -1, और ये हो जाएगा x इंटू अंडर रूट x -1, और अपॉन हमारे पास हो जाएगा x³ -1, और लिमिट हो जाएगा x इज टेंडिंग टू 1। इतनी चीजें हमारे पास हो जाएंगी। अब अगर अपन आगे बढ़े तो x का क्यूब रूट, ये जाएगा x का पावर 1/3 -1, x का अंडर रूट तो ये जाएगा x का पावर 1/2 -1, x अंडर रूट x तो ये x का पावर 3/2 -1, और अपॉन में हो जाएगा हमारे पास x³ -1, और लिमिट हो जाएगा x इज टेंडिंग टू 1। अभी भी हमारा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो अब हम क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x -1 से डिवाइड कर दें। अगर हम x -1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 1। ऊपर है x का पावर 1/3 -1, तो इसके अपॉन में भी x -1 आ जाएगा। फिर है x का पावर 1/2 -1, तो इसके अपॉन में भी x -1 आ जाएगा। फिर है x का पावर 3/2 -1, तो इसके अपॉन में भी x -1 आ जाएगा। और अपॉन है x³ -1, इसके अपॉन में भी x -1 आ जाएगा। हम 1 को 1³ लिख देंगे। यहाँ जो 1 है इसको हम 1 का पावर 1/3 लिख देंगे। यहाँ जो 1 है इसको हम 1 का पावर 1/2 लिख देंगे। यहाँ जो 1 है उसको हम 1 का पावर 3/2 लिख देंगे। तो अगर हम देखें तो x इज टेंडिंग टू 1, x का पावर 1/3 माइनस 1 का पावर 1/3 अपॉन x -1। यहाँ फॉर्मूला लग रहा है n की वैल्यू 1/3 है, a की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3 इंटू 1 का पावर 1/3 -1, प्लस ये जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 1 का पावर 1/2 -1, प्लस 3/2 इंटू 1 का पावर 3/2 -1 अपॉन 3 इंटू 1 का पावर 3 -1। अच्छा, 1 का पावर तो कुछ भी हो जाए, तो ये तो पूरा 1 ही होगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 3/2 अपॉन 3। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एलसीएम ऊपर आ जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6, और 3 इंटू 3 9, और एक 3 है अपॉन वाला, तो ये कितना हो जाएगा 9 and 3 12, 9 and 3 12 and 2 14 अपॉन 6 इंटू 3, तो ये जाएगा 7 अपॉन 3। तो 7 अपॉन 9 जो है वो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो है वो 7 अपॉन 9 आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। नोट कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन। ये जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है
उसमें बोला गया है लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 1, एक्स का पावर p प्लस 1 माइनस ऑफ p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस p अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। हम ऐसा करते हैं, ये p है, ये p है, और यहाँ x अंदर जाएगा तो ये px होगा, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x का पावर p प्लस 1, ये माइनस ऑफ px मैंने इसके साथ ले लिया तो माइनस px प्लस p, और ये माइनस का x, और अपॉन में हमारे पास है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जाएगा लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0, x अगर कॉमन आएगा तो बचेगा x का पावर p माइनस 1, और माइनस का p कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 1, और अपॉन में जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक अपन पहुंच गए। यहाँ से x कॉमन लिया तो अंदर बचा x का पावर p माइनस 1, यहाँ से माइनस p कॉमन लिया तो अंदर बचा x माइनस 1। अब हमने क्या किया, x माइनस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया। अगर डिनोमिनेटर को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो एक x माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पे करेंगे तो ये x का पावर p माइनस 1 अपॉन आ जाएगा x माइनस 1, और माइनस हमारे पास ये जाएगा p, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। अब यहां से देखो हमारे दिमाग में कोई चीज आनी चाहिए। आपने 11th में जीपी पढ़ी है, a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू n टर्म्स जो होती थी, इसका सम होता था a, r का पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब यहाँ पे देखो आप, इसकी वैल्यू दी है x का पावर p माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे a की वैल्यू तो x है और r की वैल्यू भी x है, तो x मल्टीप्लाइड होगा तो x क्यूब, x की पावर 3, x का पावर 4, और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n थी, यहाँ p है, मतलब अप टू x का पावर p। तो इसकी जो वैल्यू होगी, क्या कहा हमने, a की वैल्यू x है, r की वैल्यू भी x है, बट n की वैल्यू p है। तो फर्स्ट टर्म x है, कॉमन रेशियो x है, मल्टीप्लाइड x से किया x स्क्वायर, फिर x से किया x क्यूब, फिर x से किया x का पावर 4, नंबर ऑफ टर्म्स p है, तो p फर्स्ट टर्म में x का पावर 1 है, सेकंड में x का पावर 2 है, तो p टर्म में x का पावर p हो जाएगा। तो ये जो चीज है, इसको अपन क्या पुट कर सकते हैं, इसको अपन पुट कर सकते हैं लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0, ये हो x का पावर 1 प्लस x का पावर 2 अप टू x का पावर p पुट कर सकते हैं अपन इस वाले एक्सप्रेशन को, माइनस ऑफ है p, और अपॉन में हमारे पास है x माइनस 1। अब हम अगला कंसेप्ट देखें, मैं यहां बता देता हूं भाई, हमारे पास जो n था, अगर 2 होता है तो इसको 1 प्लस 1 2 बार लिख सकते हैं, अगर 5 होता है तो इसको 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 5 बार लिख सकते हैं। तो अगर p है तो इसे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 कितनी बार लिखेंगे, p टाइम्स, इसको p टाइम्स लिख सकते हैं। तो ये जो p है, इस p को मैं ऐसा लिखूंगा, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो x का पावर 1 प्लस x का पावर 2 अप टू x का पावर p, तो ये आ गया, और ये p को हम 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 p टाइम्स लिख देंगे, अपॉन में हमारे पास रहेगा x माइनस 1। अब यहाँ पे 1 कितनी टाइम्स है, p टाइम्स, और ये टर्म्स भी हमारे पास p है। एक 1 अपन जो है माइनस 1 एक x की पावर 1 को देंगे, फिर एक माइनस 1 अपन x का पावर 2 को देंगे, एक माइनस 1 अपन x का पावर 3 को देंगे। देखें, पहले इतना नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए यहां तक। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो x का पावर 1 प्लस x का पावर 2 प्लस x का पावर 3 अप टू x का पावर p, और 1 1 1 1 p टाइम्स है, एक 1 मैं x का पावर 1 को दूंगा, तो क्या जाएगा, x का पावर 1 माइनस 1, लिमिट तो वही है, लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू है, ये एक्सेस टेंडिंग टू 0 नहीं, एक्सेस टेंडिंग टू 1 होना चाहिए। ये लिमिट जो है एक्सेस टेंडिंग टू 1 है, चेक कर लीजिए, अगर मैंने एक्सेस टेंडिंग टू 1 लिखा 0 लिखा तो उसे सुधार लीजिए, लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 1 है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। फिर x की पावर 2 जो था उसमें भी एक माइनस 1 आ जाएगा, फिर x का पावर 3 है उसके साथ भी एक माइनस 1 आ जाएगा, अब टू हमारे पास x का पावर p है, तो डैश 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 हमारे पास जो x का पावर p है उसके साथ भी एक माइनस 1 आ जाएगा, और अपॉन का x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 सबके साथ आ जाएगा। इस 1 को मैंने 1 का पावर 1 लिख दिया, 2 1, इस 1 को 2 1 का पावर 2, इस 1 को 1 का पावर 3, इस 1 को 1 का पावर p, तो x इज टेंडिंग टू 1, x का पावर 1 माइनस 1 का पावर 1 अपॉन x माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 का पावर 1 माइनस 1, फिर ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का पावर 2 माइनस 1, फिर 3 इंटू 1 का पावर 3 माइनस 1, और लास्ट में क्या जाएगा, p इंटू 1 का पावर p माइनस 1।
वन का पावर कुछ भी हो वन ही होता है, वन ही होता है। तो ये हमारे पास आ गया 1+2+3+ अप टू p। अच्छा, फॉर्मूला पता है अपन को कि 1+2+3 अप टू जो n होता है उसका सम n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो अप टू जो p होगा उसका सम p इंटू p+1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज p इंटू p+1 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज p इंटू p+1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन जो है बोर्ड पे लिखा है लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 क्यूब रूट ऑफ 1+x² अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1+x² माइनस ऑफ फोर्थ रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 - 2x अपॉन x+x²। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको अपन को सॉल्व करना है। तो मैंने ऐसा करते हैं, क्या कर सकते हैं भाई इसको। भाई हमें एक चीज तो समझ में आ रही है, ये 1+x² का पावर 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। और ये 1 - 2x का पावर 1/4 लिखा हुआ है। अपॉन से अगर x कॉमन ले भी लें तो 1+x और लिखा हुआ है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 1+x² का पावर 1/3 अपॉन अपन ले लेते हैं x इंटू 1+x और माइनस ले लेते हैं 1 माइनस ऑफ 2x का पावर 1/4 अपॉन में ले लेते हैं x इंटू 1+x। हम इस लिमिट को अलग सॉल्व कर लेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 1+x² का पावर 1/3 इंटू x इंटू 1+x, इसको हम अलग सॉल्व कर लेंगे। और लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 1 माइनस 2x का पावर 1/4 अपॉन x इंटू 1+x, इसको अपन अलग सॉल्व कर लेंगे। तो अपना आंसर आ जाएगा। अपन ये मान लेते हैं इस लिमिट की वैल्यू L1 है, इसकी वैल्यू L2 है और फाइनल वैल्यू हमारे पास L है। तो इसको अपन सॉल्व करके यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो भाई, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमने जैसे ही अलग अलग किया तो भी हमारे समझ में ये नहीं आया कि यहाँ पे ये क्यूब रूट अलग कैसे करें, ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं, अपन इसको दूसरी मेथड से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कुछ और करने की कोशिश करते हैं, तब वो शायद हो जाए, इससे तो ना हो पाएगा। तो अपन क्या करें कि इसको अपन ने 1+x² के क्यूब रूट को इसका पावर 1/3 और इसको अपन ने इसका पावर 1/4 लिख लिया था। यहाँ पे अपन ऐसा कर लेते हैं, 1+x² का पावर 1/3 है, -1 कर लेते हैं और +1 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ तक चीज आ जाएगी, अपॉन में x इंटू 1+x बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 1+x² का पावर 1/3 -1। इन दोनों को अपन ने साथ में ले लिया, ठीक है। और यहां से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x का पावर 1/4 माइनस ऑफ 1 अपॉन में इसके भी हो जाएगा हमारे पास x इंटू 1+x और अपॉन में इसके भी अपने पास हो जाएगा x इंटू 1+x। यहां तक इस मेथड से अपन इसको करते हैं, है ना। इसको एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझिए इसको। हमारे पास क्वेश्चन था लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 1+x² माइनस ऑफ फोर्थ रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 - 2x अपॉन x+x²। हमने इसे लिखा 1+x² का पावर 1/3, इसे 1 - 2x का पावर 1/4, बीच में माइनस है, अपॉन में x+x² है तो x कॉमन लिया तो 1+x बचा। अब हमने -1 +1 किया, इन दोनों को साथ में ले लिया, इन दोनों को साथ में लिया, बस इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का और ये माइनस का जाएगा और ये ईच का अपॉन कर दिया। यहां तक नोट कर लीजिए, यहां तक अपन ने सबसे पहले सॉल्व कर लिया है। अब अपन आगे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। यहां पे हमने देखा ये हमारे पास है लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 1+x² का पावर है 1/3 माइनस ऑफ 1 अपॉन में है x इंटू 1+x। अच्छा, ये जो हमारे पास 1+x² का पावर 1/3 है, इस 1 का पावर 1/3 यहां भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है x का पावर n माइनस ऑफ a का पावर n अपॉन आता है x माइनस a। तो x की वैल्यू तो, अच्छा दूसरी चीज, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो 1+x² टेंडिंग टू 1 हो रहा है, तो हमारे पास जो है एक्सेस टेंडिंग टू लिमिट भी पूरी सेट हो रही है। तो यहाँ पे अपन ऐसा कर सकते हैं कि भाई अपॉन में x माइनस a चाहिए है, x की वैल्यू क्या है 1+x² और a की वैल्यू है 1। देखो अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो
वैसे आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन 1+x² को टी पुट करके भी कर सकते हैं, लेकिन अब अपन इतना 12th में इतना तो बन सकता है। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का अपन डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x²। तो हमने क्या किया, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 था, ये था 1+x² का पावर 1/3 माइनस 1 का पावर 1/3। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये x यहाँ लिख दिया, 1+x यहाँ लिख दिया, एक x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो x² हो गया। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया, x की पावर, इन दोनों का डिफरेंस है ना, अगर मैं यहाँ पे +1 और -1 कर दूं तो ये लिखा हुआ है x का पावर n माइनस 1 का पावर n अपॉन x माइनस a, ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1/3 इंटू 1 का पावर 1/3 माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगी 0 अपॉन 1+0। तो ये तो आ जाएगी 1/3 इंटू 1 और इंटू 0, तो इस वाले टर्म की वैल्यू तो 0 आ जाएगी। अपन दूसरा वाला टर्म देखें, जो दूसरा वाला साथ में था माइनस में, वो क्या था हमारे पास, माइनस में हमारे पास था लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस 2x का पावर 1/4 माइनस ऑफ 1 अपॉन x इंटू 1+x। तो यहाँ भी हमने सेम कंसेप्ट लगाया, हमने कहा भाई ये जो है ये 1 माइनस 2x का पावर 1/4 माइनस 1 का पावर 1/4 अपॉन x इंटू 1+x है। अगर x टेंडिंग टू 0 रख रहे हैं तो 1+2x टेंडिंग टू 1 हो रहा है, मतलब लिमिट भी सेटिस्फाइड कर रही है। और 1 माइनस 2x, x माइनस से चाहिए पड़ता है ना नीचे, -1 करें तो हमारे पास जो है -2x अपॉन में आना चाहिए। तो -2x अगर हम अपॉन में लेके आते हैं तो हमने यहाँ x रहने दिया, यहाँ 1+x रहने दिया, यहाँ हमने -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 1 माइनस 2x का पावर 1/4 माइनस 1 का पावर 1/4। यहाँ पे हमने एक +1 किया और एक -1 किया, तो ये हमारे पास x टेंडिंग टू 0 पे 1 माइनस 2x का पावर 1/4 माइनस 1 का पावर 1/4 अपॉन 1 माइनस 2x माइनस 1 हो गया। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, 1/4 n इंटू ए, दैट इज 1 का पावर n माइनस 1, 1/4 माइनस 1 और -2 अपॉन 1+0। तो ये -1/4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2/4। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 1/2। तो ये आ गया 1/2। अब इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू +½ तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या जाएगा, 0 + ½ इक्वल टू ½ तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ½ इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नोट कर लीजिए भाई। तो ये हमारे पास जो है ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। एक बार इसको और समझ लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1+x² का पावर 1/3 माइनस 1 का पावर 1/3 अपॉन x इंटू 1+x है। अच्छा, अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो 1+x² की वैल्यू टेंडिंग टू 1 होगी। तो लिमिट अगर ये x है ये a है तो x टेंडिंग टू a सेटिस्फाइड कर रहा है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस 1+x² माइनस 1 x² होता है, तो अपॉन में x² बनाने के लिए x मैंने यहाँ लिखा और x ये बाकी का जो है 1/x मैंने यहाँ लिख दिया। क्या किया था एक बार और समझ लीजिए, ये वाला पार्ट जिनको कंफ्यूजन था भाई, अपॉन में हमारे पास था x इंटू एक्स 1+x, तो मैंने x यहाँ लिख दिया और 1+x यहाँ लिख दिया। यहाँ तो x² चाहिए तो x से एक मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो फिर यहाँ पे +1 कर दिया और -1 कर दिया। तो ये हो गया लिमिट x की राम की पावर n माइनस लीला की पावर n अपॉन राम माइनस लीला, वेयर राम इज टेंडिंग टू लीला सेटिस्फाइड कर ही रहा है। तो इसकी वैल्यू 1/3 इंटू 1 का पावर 1/3 माइनस 1 और ये 0 अपॉन 1+0, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। सेम ही कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया, 1 माइनस 2x का पावर 1/3 माइनस 1 था, इसको हमने 1 का पावर 1/4 लिख दिया। तो ये अगर हमारे पास है x और ये है a, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे ये क्या टेंडिंग टू 1 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो हमारे पास राम का पावर 1/4 माइनस लीला का पावर 1/4 क्लियर हो गया और राम इज टेंडिंग टू लीला, ये भी हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस हो रहा है 2x, तो नीचे 2x लाना था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 1 था, मैंने x को यहाँ लिख दिया, 1+x को यहाँ लिख दिया और यहाँ -2 से मल्टीप्लाइड कर दिया ऊपर नीचे। फिर मैंने यहाँ पे +1 कर दिया, इसके साथ ले लिया, -1 कर दिया, इसके साथ ले लिया। तो ये हमारे पास आ गया लिमिट राम इज टेंडिंग टू लीला, राम का पावर n माइनस लीला का पावर n अपॉन राम माइनस लीला, ये आ गया। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, 1/4 इंटू 1 का पावर 1/4 माइनस 1 -2 अपॉन 1+0। तो ये हमारे पास सॉल्व करने पे 1/2 आ गया। तो ये 1/2 था और ये 0 था, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 1/2 आ जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1/2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया।
एक बार और मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू माइनस ए एक्स का पावर ए एन 9 प्लस ए का पावर 9 अपॉन एक्स माइनस ए। देखो हमारे पास फॉर्मूला जो है वो ये है, लिमिट राम इज टेंडिंग टू लीला, राम का पावर एन माइनस लीला का पावर एन अपॉन राम माइनस लीला इक्वल टू एन इंटू लीला का पावर एन माइनस वन। तो अगर यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ माइनस होना चाहिए, माइनस नहीं है, तो हमने क्या किया, ये तो x का पावर n था, ये माइनस ए साफ साफ दिख रहा है, तो हमने इसे माइनस ऑफ a का पावर 9 लिख दिया, और ये x माइनस ऑफ x माइनस ऑफ माइनस ए हो गया। तो अब साफ साफ दिख रहा है अपन को, इसका आंसर क्या जाएगा, 9 इंटू माइनस ए का पावर 9 माइनस वन, तो 9 इंटू माइनस ए का पावर 8। अब इवन नंबर है तो माइनस गायब हो जाएगा, तो 9 इंटू ए का पावर 8 जो है इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये क्वेश्चन करें अपन, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 अप टू एक्स का पावर एन माइनस एन अपॉन एक्स माइनस वन। तो जो एन है ना, इसको अपन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एन टाइम्स लिख सकते हैं। अगर अपन ऐसा लिखेंगे तो ये एक्स का पावर 1 प्लस एक्स का पावर 2 अप टू एक्स का पावर एन है, माइनस हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एन टाइम्स है, अपॉन एक्स माइनस वन है, और लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू है 1। तो ये जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स क्यू माइनस वन अप टू एक्स का पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एन एक्स माइनस वन, और लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 1, तो ये तो 1 आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर है, 2 इंटू 1 का पावर 2 माइनस वन, ये 1 क्यूब है तो 3 इंटू 1 का पावर 3 माइनस वन, और ये n है तो n इंटू 1 का पावर n माइनस वन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। नोट कीजिए भाई क्वेश्चन।